बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम इत्तेहाद ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अब हम अवाम की अदालत में जा चुके, हुकूमत को भी जलसे पर जो खबरें मिली हैं वहाँ सफ़े मातम बिछ चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब इमरान के जाने का वक्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो दे, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की तफसीलात आपको दिखाते हैं। पीडीएम के सरबराह इजलास में इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मीनार पाकिस्तान जलसे के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। इसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों के सरबराहान ने कल मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया है। इस ऐलान लाहौर में कहा गया है कि 2018 की धांधली की पैदावार और बदतरीन बहरानों की जिम्मेदार हुकूमत 31 जनवरी 2021 तक मुस्ताफी हो जाए, वरना 1 फरवरी 2021 को हुक्मरानों के खिलाफ मुल्क भर से फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐलान लाहौर में मजीद कहा गया है कि बदतरीन धांधली के जरिए आवाम से उनका मैंडेट चुराकर एक ऐसी मसनूई और नाअहल हुकूमत को उन पर मुसल्लत किया गया जिसने पाकिस्तान की तरक्की के सफर को चिकनाचूर कर दिया। मुल्क को मौजूदा बहरान से निजात दिलाने के लिए इस सिलेक्टेड और हाइब्रिड निज़ाम को फिलफौर रुखसत करना जरूरी है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम को चैलेंज, कहा कि इस्तीफे देने हैं तो दें, जितना जल्दी हो सके इस्तीफे दें, इस्लामाबाद आना है तो आएं। 2 महीने का एजेंडा उनको जल्दी करने का कह दिया है। रेजिग्नेशन नंबर 1, यू वेलकम, प्लीज डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। एंड नंबर 2, आपने एजेंडा दिया है कि इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं, आप फरवरी में ले गए हैं, आप आएँ। ये इस्लामाबाद आपका भी है और आप अपने इस एजेंडे पे काम करें। हम वो करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाज़त देता है। पीडीएम की हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने दिलचस्प तबसरा किया। कहा कि उन्हें ये मुतालबा सुनकर डर लगा कि अगर इमरान खान टेलीविज़न देख रहे हों तो कहीं हंसते हंसते कुर्सी से ना ही गिर जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद और अफगान रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान मुफाहमती अमल पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल के लिए रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन के लिए ताउन का यकीन दिलाया। ज़ल्म खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन ने अमन अमल में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। अभी आपको ये खबर दें, 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है, जबकि डीजल फ़ी लीटर 6.5 रुपये तक महंगा होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पार्टी की तंजीमी खामियों पर सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए। कुछ लोगों ने जलसे के हवाले से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस पर मरियम नवाज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पार्टी में जजा और सजा का अमल भी होगा और जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई उनसे पूछा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की CEC, CWC, MNA और सेनेटर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने तंजीमी खामियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जलसे के हवाले से जिम्मेदारियां नहीं निभाई उनसे सवाल होना चाहिए, जिस पर मरियम नवाज का कहना था कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं उठाई उनसे पूछा जाएगा। पार्टी में जजा और सजा का अमल भी होगा। जराये के मुताबिक मरियम नवाज का कहना था कि हमारा मुकाबला सिर्फ इमरान खान से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से भी है। पार्टी को मजबूत करना है। PDM के फैसले के बाद इस्तीफे कब इस्तेमाल करने हैं इस पर किसी को मुश्किल में नहीं डालेंगे, मुशावरत करेंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह का कहना था कि मरियम साहिबा आपकी शक्ल में फातिमा जना और बेनजीर भुट्टो नजर आती हैं। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम साहिबा जलसा कामयाब होने का क्रेडिट दूसरों के साथ आपको जाता है। लाहौर के लोगों को जलसे के लिए आपने जिस तरह मोबिलाइज किया वो काबिल तारीफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कामयाब जलसा मुनाकिद करने के लिए मरियम नवाज ने बहुत मुतहरिक किरदार अदा किया। जराये के मुताबिक कुछ MNA और सेनेटर्स मुस्लिम लीग नून के इजलास में शरीक ना हो सके। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर आला सिंध ने KCR से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध हुकूमत रवा माली साल में कोरोना और माली मुश्किलात की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रकम मुख्तस नहीं कर सकी, मगर अगले माली साल के लिए 30 करोड़ रुपए रख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब हुक्म देगी 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। FWO के पास रेलवे पुलों और अंडरपासेस बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सिंध हुकूमत ने ये ठेके FWO और को देने की मंजूरी भी दी है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को रेवेन्यू की वजारत का कलमदान भी दे दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल हफीज़ शेख को वज़ीर रेवेन्यू का कलमदान सौंपा। अब्दुल हफीज़ शेख अब वज़ीर ख़जाना के साथ वज़ीर रेवेन्यू भी होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूल रखे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पाक बहरिया को हर तरह का ताउन फराहम करती रहेगी। वज़ीर आज़म को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर PTM की हसरतों का जनाजा धूम से निकला, पूरी कौम ने देखा। 8 के बाद 13 दिसंबर भी गुजर गया, आर हुआ न पार। 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर के झूठे दावेदार बुरी तरह नाकाम रहे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आवाम ने ठुकराए अनासर को आर और पार कर दिया। फसादी सियासत से लाताल्लुक रहने पर खुसूसन जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया अदा करते हैं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की नई किस्त देखिए मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सहबा के पछतावे अपनी खताओं से जब पर्दा हटाएंगे, माहा मलिक की तहरीर में इर्तिज़ा और मुश्क के टूटे दिल क्या फिर करीब आ पाएंगे? मुश्क ने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा है, और अगर उसने मेरे हक में फैसला दिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। या सिराजुल हक की हिदायत में इस्माइल के साथ से मिलने वाली इज्जत और रिश्तों से क्या इर्तिजा की तरफ मुश्क के बढ़ते कदम रुक जाएंगे? इस रिश्ते को खत्म करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार कहना होगा। यकीन करें, देर नहीं लगाऊंगा। मोहब्बत नाम है एतबार का, और एतबार की इसी कश्मकश से मुश्क की मुस्तरब जिंदगी में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी क्या ला पाएंगे मोहब्बत की बहार? जानिए ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की सेकंड लास्ट एपिसोड में मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान की जेलों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एमनेस्टी और जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जेलों में कोरोना रोकने पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तानी जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। हुकूमत ने जेलों से कैदी कम करने का वादा पूरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का दबाव कम करने के लिए रिहा किए गए कैदी फिर गिरफ्तार कर लिए गए। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि कोरोना का खतरा कम करने के लिए बूढ़े कैदी, खवातीन और सियासी कैदी रिहा किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 दिसंबर गुजर गया, 13 दिसंबर गुजर गया और अब 31 दिसंबर भी गुजर जाएगा। 8 दिसंबर आया गुजर गया, 13 दिसंबर आया गुजर गया, इंशाल्लाह अब 31 दिसंबर भी आएगा और गुजर जाएगा। वो इस्तीफे क्या पैदल चल के आ रहे हैं जो अभी तक ना स्पीकर के पास पहुंचे हैं और ना मुतलका असेंबलियों में पहुंचे हैं। लॉन्ग मार्च जनवरी या फरवरी, इसका मतलब ये हुआ कि जहां या आ जाता है वहां फिर अबहाम आ जाता है, जहां या आ जाता है वहां गैर यकीनी आ जाती है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और नून लीग का बयानिया नहीं बिक सकता। लाहौर में PDM जलसा नाकामी का नुक्ता आगाज है। महमूद अचकज़ई नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की मुखालिफ हैं। लाहौर के अरकान असम्बली ने अचकज़ई की बातें मुस्कुराकर सुनी। हमारा शिकवा नून लीग और उनकी क़यादत से बनता है। ये जो बयानिया है नवाज शरीफ का और PMLN का, इसकी कोई करेंसी नहीं है। ये बिका नहीं, पंजाब में नहीं बिक सकता, पाकिस्तान में नहीं बिक सकता। और इसी वजह से ही आपने देखा कि कल का जलसा भी मुकम्मल पिटा। जिस तरह से कल जलसा नाकाम हुआ,
क्योंकि देखें जो इस वक्त बयानिया है PDM का, वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस किस्म की बयानिया बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर भी, लेकिन पंजाब में बिलखसूस उस बयानिए की बहुत पजीराई नहीं हो सकती। कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी का राज है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप, नागा पर्वत, फेरी मेडोज में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से रास्ते बंद हैं। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बंद है। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप, नागा पर्वत और फेरी मेडो में बर्फबारी हो रही है। स्टोर में बर्फबारी थमने के बाद लोगों ने घरों की छतों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जबकि मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। मुल्क के दीगर बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। बाजोड़ शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के बाला इलाकों में मौसम शदीद सर्द है। चमन और गिरदोनवाह में शदीद सर्दी से पाइपलाइनों में पानी जम गया है। इस्लामाबाद के नवाही इलाके लोहीभेर में एक होटल के कमरे से 2 लड़कियां नीचे जा गिरीं। वाक़े में एक लड़की जाँ बहक और दूसरी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि होटल के कमरे से 2 लड़कों ने भागने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक लड़का जख्मी भी हुआ। दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं और गुजरात की रिहायशी हैं। मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। CTD ने रावलपिंडी से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। दहशतगर्दों ने 4 बम धमाके करने का एतराफ़ किया है। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में राबतों का इंकशाफ हुआ है। CTD का कहना है कि दहशतगर्द कलादम तंजीम के कारिंदे हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से वाबस्ता हैं। दहशतगर्दों के गिरोह का सरगना अफगानिस्तान से फंड्स ले रहा है। कराची की मलिर कोर्ट में पेशी पर लाए गए कत्ल के मुलजिम को मुखालिफिन ने अदालत के अहाते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। SSP मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक जेल पुलिस हुक्काम मुलजिम को अदालत में पेशी पर लाए थे।